हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असाइनमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में माह अगस्त में जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें हम लोग मैथ्स का कक्षा 10वीं का यहाँ पर असाइनमेंट पूरा करेंगे। ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो भी असाइनमेंट है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है कि आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको सॉल्व करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से। और इसमें कुछ खास बातें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर देखिए x-2 दिया गया है, इसको हम लोग को लेना है और शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं और किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो x-2 जो दिया हुआ है, x-2 जो दिया हुआ है यहाँ पर ये वाले हिस्से में, ये जो देखिए आप, ये जो x-2 आपको दिखाई दे रहा है, इसके बराबर में मैंने क्या किया है, ज़ीरो ले लिया है। इसके बराबर में मैंने ले लिया है ज़ीरो। अब ये जो -2 है ये इधर चला जाएगा, इक्वल के इधर, बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा +2 में। बस वही +2 यहाँ पर दिखाया गया है, ये +2 यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये जो x का मान है +2, आप देखोगे जहाँ जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, ये वाले x के जगह पे देखिए, ये वाले x के जगह पे देखिए, ये वाले x के जगह पे और ये वाले x के जगह पे, तीनों x के जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला x, ये वाला x, यहाँ पर वाला x और ये x, दो x के पास जो x है, ये तीनों x की जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो x का मान है, मैंने क्या रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है क्या, 2 रखा हुआ है। यहाँ देखिए 2 रखा हुआ है, यहाँ भी 2 रखा हुआ है, यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो 2 रखा हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ मैंने क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर 2 का घात 3 जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है 2 का घात 3, इसका आंसर आएगा 8, जो कि नीचे दिया हुआ है। 2 का घात 2 मतलब यहाँ हो रहा है 4, और 2 का 2 से गुणा कर दिए इस वाले जगह पे, 2 का 2 से गुणा किए तो इसका आंसर आ गया है 4, ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 4 और 8 का जब हम लोग गुणा कर रहे हैं, 4 और 8 का गुणा कर रहे हैं 32 आ रहा है, 3 4 का गुणा कर रहे हैं 12, और ये 4 का 4, 32, 12 और 4 को, ये तीनों को हम लोगों ने जोड़ा है, आया है आंसर 48। 48 में 9 घटा है तो आंसर आ गया है आपका कितना, ये आपका आंसर आ गया है 39। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, बस आपको इसको उतार देना है कॉपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपका। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इस पे ये जो क्वेश्चन है इस पे बोल रहा है के का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए के का मान ज्ञात करना है, और जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है, और एक चीज इसमें दिया हुआ है कि जिसमें बोला है कि अद्वितीय हल हो। यहाँ पर द्वितीय केवल लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में होगा अद्वितीय हल। यहाँ अद्वितीय हल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब हो तब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये दिया गया है। तो मैं इसका आंसर आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग देखो, और वो आंसर किस तरह से बना है मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ये देखिए, ये रहा, ये है इसका आंसर। ये आंसर किस तरह से बना है देखिए आप लोग, ये देखिए ये आंसर है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो समीकरण है आपका, ये जो समीकरण दिया गया है, ये देखिए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, इन समीकरण को जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये समीकरण दोनों को मैंने क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया है सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, ax + by = c, जो मानक रूप है इस समीकरण का, उससे मैंने इसको क्या किया है, तुलना कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने a1, ये देखिए ये वाला हिस्से पे आप देखिए, ये वाले हिस्से पे आप देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले हिस्से पे, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। ये हम लोगों ने मानक रूप से निकाला है, ये जो मानक रूप मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इससे मैंने निकाला है। ये देखिए ये वाला, ये दो मानक रूप हैं, इनसे मैंने निकाला हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है kx + 2y, ऐसे लिखा हुआ है, और इसके जगह पे बराबर 5 ऐसे लिखा हुआ है। इसके जगह पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर ले लिया है ax + by = c, ऐसे ले लिया है। तो यहाँ से देखिए a के जगह में, देखिए x के जगह में तो x है,
एक्स के जगह में एक्स है, लेकिन ए के जगह में कौन है, तो ए के जगह में हो जाएगा आपका के। ठीक है, देखिए वाई के जगह पे वाई है, ठीक है, तो बी के जगह पे कौन है, तो बी के जगह पे अगर आप देखोगे तो बी के जगह पे कौन है, 2। वैसे ही सी के जगह पे कौन है, बराबर के इधर सी के जगह पे कौन है, तो सी के जगह पे है 5। अब देखिए नीचे वाले में भी वही चीज़ है, तो कन्फ्यूजन आएगा, इसलिए इसको नाम दे दिए हम लोग, ऊपर वाले को 1 1 1 A1 B1 C1 ऐसे नाम दे दिए हैं, और ठीक इसी प्रकार नीचे वाले को नाम दे दिए हैं हम लोग क्या, A2 B2 C2। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिए हैं इसको, और इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं आगे। यहाँ पर जैसे ही हमको ये मान मिला, हमको पता है कि अद्वितीय हल का जो क्वेश्चन का जो अद्वितीय हल जो होता है, अद्वितीय हल जो मान रहता है वो होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये होता है आपका अद्वितीय हल के लिए। बस मैंने वही सूत्र लगाया है, वैल्यू पुट किया है यहाँ पर, जिनका भी मान है यहाँ पर, जैसे A1 का मान है आपका, A1 का मान यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना है, A1 का मान के दिया हुआ, ये मान देखिए आप, A1 का मान देखिए, A1 का मान देखिए यहाँ पर, A1 का मान के है, A2 का मान 3 है, B1 का मान 2 है, और B2 का मान 1 है। तिर्यक गुणा किया गया है इसका, इनका तिर्यक गुणा किया गया है के का। देखिए यहाँ पर इनका तिर्यक गुणा किया गया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हुआ है यहाँ पर, और तिर्यक गुणा करने के बाद के का 1 से किए हैं गुणा, तो के का के आ गया, और 3 का 2 से गुणा करके आंसर आपका आ जाता है 6। तो के बराबर नहीं होगा 6 के, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बस आपको इसको उतार लेना है, बस सॉल्व हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक वर्ग समीकरण आपके सामने है और बोलता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, मूलों का कभी भी योगफल बोलेगा तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है, ये ठीक है, मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, और मूलों के गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी गुणनफल योगफल बोलेगा, सॉरी योगफल बोलेगा, कभी भी मूलों का योगफल तो -b/a होता है, और गुणनफल कभी भी बोलेगा तो c/a होता है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। ये 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में 100% आता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, फिर से वही मानक रूप लिया हुआ है, देखिए इसका, और ABC का मान निकाला। तो A इस प्रकार से मैंने मान निकाला हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये जो है मानक रूप है, और यहाँ से देखिए ए के जगह पे कौन है, देखिए बी के जगह पे कौन है, देखिए, और सी के जगह पे कौन है, देखिए ए के जगह पे 3 है, बी के जगह पे 7 है, और सी के जगह पे 1 है। बस यहाँ वैल्यू पुट किया हुआ है, और मूलों का योगफल आपका आ गया है -7/3, और मूलों का गुणनफल आ गया है 1/3। बस यही है इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। मानक रूप लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है, ABC का मान निकाला गया है यहाँ पर, ठीक है, और उसको पुट कर दिया है बस मान को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है विभेदक या विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक को विविक्तिकर भी कहा जाता है। कभी अगर आपको एग्जाम में अगर विविक्तिकर पूछ दे तो घबराइएगा मत, विविक्तिकर या विभेदक एक ही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विविक्तिकर या विभेदक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कैसे बनता है ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रहा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले तो फिर से इसको तुलना किया गया है मानक रूप से, और तुलना करने के बाद देखिए ए के जगह पे देखिए कौन है, बी के जगह पे देखिए कौन है, और सी के जगह पे कौन है। देखिए तो ए का मान हो गया 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए का मान हो गया 2, बी का मान देखिए 5, और सी का मान भी 5 हो गया। विविक्तिकर या विभेदक का जो सूत्र है वो ये है d बराबर b स्क्वायर -4ac। बी का मान रखे हम लोगों ने यहाँ पर 5 रखा है, 5 चूंकि b का स्क्वायर लगा है तो 5 का स्क्वायर हो गया, -4, और a, और देखिए 4ac लिखा हुआ है, मतलब 4 और a और c के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है तीनों के बीच ऐसा। तो -4, a का मान रखेंगे 2, और c का मान हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा
गुणा जब करेंगे तो 40, 40 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15। बस यही है आपका विभेदक, आ जाएगा मान इसका कितना, -15। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, कुछ है नहीं, बस केवल आपको केवल ध्यान रखना है इस बात पे कि आपको मानक रूप लिखना है और मानक रूप लेकर के केवल सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सूत्र विधि से हल कीजिए। ये देखिए, ये एक वर्ग समीकरण दिया गया है और वर्ग समीकरण को ही द्विघात समीकरण भी बोला जाता है। वर्ग समीकरण बोलिए, वर्ग, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, एक ही बात है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखिए इसको हम लोग को बनाना है सूत्र विधि से। ये देखिए सूत्र विधि से, तो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको तुलना करेंगे। मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने, देखिए ऐसा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, वही ax² प्लस bx प्लस c से मैंने क्या निकाला है, मान निकाल लिया है बराबर 0। इससे मैंने मान निकाल लिया है, ये है आपका 6x² प्लस x प्लस सॉरी माइनस क्या लिखा हुआ है 2 बराबर 0। तो यहाँ से a के जगह पे देखिए कौन है 6, b के जगह पे कुछ नहीं है, यहाँ पर ये वाला जगह आपका क्या है, खाली है। ये वाला जगह देखिए, ये वाला जगह आपका खाली है, ये वाला जगह, तो यहाँ खाली है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मान जब खाली रहता है तो इसका मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो a का मान यहाँ से आ गया 6, b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और c के जगह पे देखिए कौन है, c के जगह पे देखिए कौन है, c के जगह पे कौन आ गया, c के जगह पे हो जाएगा आपका -2। जब चिन्ह माइनस का रहता है तो अपने को चिन्ह के साथ लेना पड़ता है, तो c का मान हो जाएगा -2। ऐसा देखो, माइनस चिन्ह रहता है तो प्लस चिन्ह था तो कोई लेने की जरूरत नहीं है, c जब माइनस चिन्ह रहेगा तभी आपको लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये एग्जाम में ये भी पूछता है, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन में 2a, ये पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे बनेगा ये। तो ये था फार्मूला आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर केवल वैल्यू पुट किया गया है, b का मान है 1, तो 1 रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर कि -1 क्यों रख दिए, तो ये माइनस फार्मूला का माइनस है, तो माइनस के बीच में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, माइनस जो है फार्मूला का माइनस है। b का मान मैंने 1 ही रखा है, ये वाला 1 को, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा b² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, फिर 4ac मतलब गुणा हो रहा है, तो a का मान कितना है 6, a का मान 6 और c का मान हो जाएगा -2, ये मैंने रख दिया है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे 2a, तो a का मान तो पता ही है। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर ये माइनस का ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है, इसका हम लोगों ने गुणा किया तो बीच में आ गया प्लस, और इनका गुणा किया 4, 6 और 2 का, तो कितना आ गया 48। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 48 में 1 जोड़ा 49, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर जो है 7 को काट करके बाहर आएगा, जैसे ऐसे है 49 लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया है 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसको काटेगा और 7 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसी तरह से 7 यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, देखिए ये 7 निकला हुआ है, ठीक है, ये वाला 7, इस 7 को देखिए आप लोग, 7 बाहर निकला हुआ है। अब ये जो 7 है, ये 7 जो है करणी से चूंकि बाहर निकला है, करणी से बाहर निकला है ये, तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो एक बार मैंने प्लस चिन्ह लेकर के हल किया है इसको 7 को, और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के, तो इस प्रकार से एक तो x का मान आता है 1/2 जब +7 लेते हैं तो, और -7 लेने पर x का मान आ जाता है -2/3, ये आता है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका।
इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए कि ये जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए अगर एग्जाम में आपको साफ साफ अक्षर में बोला रहेगा कि विलोपन विधि से ही सॉल्व कीजिए, तो आपको इसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर बोलता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो वो अलग विधि है, ठीक है। अगर बोलता है वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो वो अलग है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए करके, तो आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, आप लोग देखो कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये दो समीकरण दिया हुआ है, ये मैंने दो समीकरण लिया, इन दोनों को नाम दे दिया समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर मैं y को देखता हूँ, आपको इस क्वेश्चन में पूरा छूट है, आप चाहो तो x को काट दो या फिर y को काट दो। लेकिन कब कटता है क्वेश्चन? जब सेम सेम हो तब। अगर जैसे 5y है तो मेरे को 5y ही चाहिए। अगर मेरे पास 5y ना हो करके, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए ऊपर में 2y रहता और नीचे में 4y, तो ऐसे में कटता नहीं। फिर मेरे को इस 2y को भी किस में बदलना पड़ता? 4y में। और 4y में कैसे बदलता? जब मैं इसको 2 से गुणा करता, तब जा करके 2 दूने 4y ए बनता ऊपर वाला, ठीक है। तो आपको सेम सेम चाहिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ अक्षर में दिया हुआ है। देखिए ये y को देखिए आप लोग, अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये y को देखो आप लोग, ऊपर भी 5y है और नीचे भी 5y है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो आपको केवल क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देना है। अगर आप घटाने का कोशिश करोगे तो नीचे का चिन्ह फिर से बदल जाएगा, और नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, 5 25 y हो जाएगा ऐसे, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको एक प्लस में लेना है, एक माइनस में, क्योंकि आपको काटना है। चाहे आप x को काटो चाहे आप y को काटो, दोनों में से किसी एक को काटना ही काटना है, ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे y जो है कट जाएगा। और 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x, और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35। x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर देखिए x का मान 5 रख दिए हैं हम लोगों ने, ये रहा x का मान 5 रख दिया है, और सॉल्व करके y का मान कितना लाया है, 0। तो याद रखिएगा, कभी भी विलोपन विधि या किसी भी विधि से जब आप ऐसे समीकरण को हल करते हो तो आपको x का मान ही चाहिए होता है और y का मान ही चाहिए होता है। तो एक बार x का मान आ रहा है 5 और एक बार x का मान आ रहा है y का मान आ रहा है 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस असाइनमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है और अपने कॉपी पे लिख करके स्कूल में जमा कर देना है। और तो इसमें कुछ और तो क्वेश्चन है नहीं, इतना ही है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।